शुक्रवार सुबह 30 हजारी कोर्ट में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। करीब सुबह 11 बजे वकीलों और एक परिवार के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मिली जानकारी के मुताबिक एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने बेटे हर्ष और बेटी के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची थी। उनका केस देख रहे वकील सैमुअल मसीह पहले से मौजूद थे। हर्ष ने उनसे केस की फाइल वापस मांगी, लेकिन वकील ने देने से इनकार कर दिया। इस बात पर बहस शुरू हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि बीच बचाव करने आए अन्य वकीलों ने हर्ष, उसकी मां और बहन के साथ भी धक्का मुक्की की और मारपीट की। परिवार का कहना है कि बुजुर्ग महिला को तक नहीं बख्शा गया। इस पूरी घटना का 4 मिनट 5 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सारी वारदात कैद हो गई है और साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से हो रहा है। मौके पर मौजूद वकील पक्ष का कहना है कि 30 हजारी कोर्ट में एक नाराज मुवक्किल जज की अनुपस्थिति में गुस्से में आकर जूनियर वकील को सीढ़ियों से उसने धक्का दे दिया। उसे बचाने के लिए जब एक महिला वकील बीच में आई, मुवक्किल ने महिला वकील को भी मारा और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वकील सैमुअल के आरोपों के मुताबिक हर्ष नाम के क्लाइंट ने उनके साथ बदसलूकी की। एक अन्य वकील ने दावा किया कि जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई और उनकी सोने की चेन तक छीन ली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की है। वकीलों की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि परिवार ने बयान देने से इनकार कर दिया है और केवल एक लिखित नोट दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। इस घटना का एक और पहलू यह भी है कि अगर कोर्ट परिसर में ऐसे व्यवहार वकीलों की तरफ से किए जाए तो फिर कानून और व्यवस्था का मतलब क्या रह जाता है। अगर हाथापाई और गुंडागर्दी से ही अपने मामलों को सुलझाने के लिए है तो फिर अदालतों और वकालतों का क्या महत्व रह जाता है। जो वकील गली के गुंडों की तरह एक आम आदमी, उसकी बहन और 70 साल की बूढ़ी मां को बहस करने पर भी नहीं छोड़ रहे, तो वो कल जब ये वकील जज बन जाएंगे तो किस तरह न्याय की उम्मीद इनसे की जा सकती है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन सबूत फिलहाल एक ही तरफ ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है, जो कि वकीलों की हरकतों को न सिर्फ कटघरे में खड़ा करता है बल्कि जवाबदेही की भी मांग बढ़ाता है। हर्ष के खिलाफ आरोप लगाए जा सकते हैं कि धक्का मुक्की, महिला से गलत व्यवहार, चैन छीनना, पर अगर यही आरोप मान लिए जाए तो ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि हर्ष केवल अपनी केस की फाइल वापस मांग रहा था और इसी नोकझोंक से विवाद भड़का। सवाल यह है कि अदालतों में बैठे हुए कानून की बात करने वाले ये लोग खुद कानून को हाथ में लेकर किस तरह आम आदमी की उन उम्मीदों को कुचल देते हैं जो अक्सर कोर्ट की चौखट तक ही रह जाती हैं। कई बड़े सवाल इस मैटर में खड़े हो गए और ये सवाल उन्हीं न्याय के रखवालों से हैं जो न्याय की रक्षा करने की बात कहते हैं, दावा करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई वकील से केस फाइल वापस मांगता है और उस पर विवाद हो जाता है तो क्या उसे घेर कर पीटा जाएगा। सबसे बड़ा इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि कोर्ट, अदालतें और मामले तथ्यों पर और सबूतों पर चलते हैं। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं हर्ष और उसके परिवार के खिलाफ, लेकिन अगर तथ्यों की बात की जाए, सबूतों की बात की जाए तो वीडियोस सिर्फ वकीलों के मारपीट के सामने आए हैं और उन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि अगर चेन झपटी गई, महिला से छेड़छाड़ की गई, वकील को धक्का दिया गया, तो उस वक्त क्या किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी? अगर बनाई है तो वो वीडियो भी सामने आनी चाहिए, दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए और विवाद के निपटारे के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग न्याय की उम्मीद पाने की चाह से कोर्ट की चौखट पर आते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार तो कतई ना किया जाए।